आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे 4 दिवसीय आयोजन के पार्टनर कंट्री के रूप में नीदरलैंड और इवेंट में सहयोगी बन रहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, युगांडा, यूके आदि देशों से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, देश के विभिन्न भागों से और उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए भी हमारे इस फील्ड के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एग्रोटेक के इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में नीदरलैंड के माननीय मंत्री, नीदरलैंड की माननीय राजदूत और आप सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। इस समारोह के अवसर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको आज पावन दिवस है, गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व होने के साथ ही कार्तिक पूर्णिमा का पावन स्नान भी लाखों की संख्या में पवित्र नदियों में आज श्रद्धालुजन कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन कार्यक्रम के साथ ही जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी आज है। इसके लिए मैं आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि CII उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कृषि के क्षेत्र में डिजिटल कृषि और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए हम कैसे किसान की आमदनी को अधिक कर सकते हैं, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हो रहा है। और धन्यवाद CII को इस बात के लिए मैं देना चाहूंगा कि सन 2000 से यह कार्यक्रम CII एग्रोटेक के नाम पर आयोजित करता है। पहली बार यह आयोजन चंडीगढ़ से हट करके उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है और इससे इसके काफी ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन CII के साथ मिलकर के नीदरलैंड पार्टनर कंट्री के रूप में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, युगांडा, यूके आदि देशों की इसमें सहभागिता हो और कृषि से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ और इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स भी इस पूरे कार्यक्रम में 4 दिवसीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। यह एक कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले व्यापक परिवर्तन के दृष्टि मुझे विश्वास है कि यह मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी यूपी में, यानी भारत की कुल आबादी का 17% यूपी के अंदर निवास करता है। कृषि भूमि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वह मात्र 11%, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% हमारे पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त जल संसाधन इस 11% भूमि पर देश के खाद्यान्न का 20% से अधिक उत्पादन करता है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। मेरा यह मानना है एग्रीकल्चर का फील्ड हो, हॉर्टिकल्चर का हो,
एनिमल हस्बेंड्री का हो, फिशरी का हो या डेयरी सेक्टर का, जितनी वर्तमान में हम लोग जितना अब तक उत्पादन उत्तर प्रदेश ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम इसको वर्तमान की दृष्टि से 3 से 4 गुना और बढ़ा सकते हैं। और आज की हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आज इस फील्ड की जो 2 हैं, एक कृषि की लागत को कम करना और दूसरा कैसे हम कृषि में अधिकाधिक टेक्नोलॉजी को अपना करके उसे केमिकल के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग न केवल अपने किसानों को समृद्धि की मार्ग पर अग्रसर करेंगे, बल्कि इसके माध्यम से देश और दुनिया के अंदर खाद्यान्न संकट की संभावित चुनौतियों का सामना करने में भी सफलता प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।